लेट्स मूव टू द सेकंड सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो जिस तरह से एपी हमने पढ़ी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनती है, ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनती है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में जीपी कहते हैं, और अगर इसको हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अंतर समान होता है, जीपी। ओके, यानी मल्टीप्लाई करके, गुणा करके जो सीरीज बनती है। सो बेसिकली आइदर मल्टीप्लाई और विद डिवाइड ये सीरीज फॉर्म होती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 3, 6, 12, 24, 48, 96 एंड सो अप टू। तो यहां पे अगर हम देखें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, यहां कॉमन रेशियो होता है जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड या थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड। तो अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दें 6 डिवाइड बाय 3 तो क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। एपी के अंदर डी की वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस, एपी के सभी फॉर्मूलाज सेम रहते हैं, बट जीपी में ऐसा नहीं है। अगर सीरीज इस टाइप से होती 81, 27, 9, 3 एंड सो अप टू, अगर इसमें हम आर का मान निकालें तो सेकंड बाय फर्स्ट एंड कितना आ जाएगा? 1/3। तो जीपी दो बेसिस पर डिसाइड होती है, जब आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है और जब आर का मान लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसे मॉड, यानी अगर कहीं पर नेगेटिव -1/2 एंड सो ऑन भी चल रहा हो तो हमें मतलब उसके मॉड से है, यानी क्या वो 1 से कम है और क्या वो 1 से ज्यादा है। आर के वैल्यू का मॉड जब लेते हैं तो क्या वो 1 से कम है और क्या वो 1 से ज्यादा है। इसका अगर स्टैंडर्ड सीरीज की बात की जाए, स्टैंडर्ड जीपी को कैसे लिखते हैं? तो स्टैंडर्ड जीपी होती है ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सो अगर इस पे हम रिप्रेजेंटेशन पर नजर रखें तो देखिए, जब टर्म फर्स्ट था तो आर की वैल्यू थी ही नहीं, आर मिसिंग था, और उसे मैं क्या कह सकता हूं? आर की पावर 0। सेकंड पे आर की पावर 1, थर्ड पे 2 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से अगर nth टर्म होगा तो क्या बन जाएगा? a इंटू आर की पावर n-1। और जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तब भी nth टर्म को यही कहते हैं, a इंटू आर की पावर n-1। तो an का फॉर्मूला दोनों कंडीशन में सेम होता है। फॉर्मूला जो डिफरेंट होता है वो होता है एस एन का। तो एस एन होता है a ब्रैकेट आर की पावर n-1 r-1 एंड एस एन इस कंडीशन में होता है a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सो अगर आप यहां पे देखें r की पावर n-1 जो an था, तो जो -1 हुआ है वो पावर में से हुआ है, और सम में जो -1 है वो बेस में से है। सिमिलर यहां भी -1 पावर में से, और ये तो अलग था ही। अब अगर हम इनफाइनाइट जीपी की बात करें, जो सीरीज टर्मिनेट ना हो, यानी कि कहां पे टर्मिनेट होगी हमें ना पता हो, और सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स पूछा जाए तो ये हो जाता है अगेन कैन नॉट डिटरमाइन, जिस तरह से एपी में था। और जब यहां से हमसे पूछा जाएगा एस इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा a/1 माइनस आर। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन। इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम हम बता पाएंगे। इनफाइनाइट टर्म्स का सम जीपी में a/1 माइनस आर होता है, लेकिन कब बता सकते हैं? जब r का मान 1 से कम है।
तो इनफाइनाइट अगर सीरीज है तो एपी में डी की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कैन नॉट डिटरमाइंड। इनफाइनाइट सीरीज है तो जीपी में जब आर की वैल्यू एक से ज्यादा होगी या मॉड आर की वैल्यू एक से ज्यादा, अगेन इनफाइनाइट। लेकिन जब मॉड आर की वैल्यू एक से कम होगी तो वो क्या बन जाएगा, एस इनफाइनाइट इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सो दिस इज अ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। आर की वैल्यू पर डिसाइड होता है कि जो जीपी है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। तो पहले मैंडेटरी टास्क होता है आर निकालना। उसके बाद ए एन का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, दोनों ही कंडीशन में एस एन दोनों का अलग होता है। ए इंटू आर की पावर एन बेस से -1 अपॉन आर माइनस 1, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये वो जीपी हैं जो टू टाइप्स के जीपी हम पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। तो दोनों पे जो एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी साइट चेंज होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक सम एग्जांपल्स ऑन जीपी। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑन जीपी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे किस टाइप से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Let's suppose there is a first series, GP हमें given है, सीरीज हमें given है 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज गिवन है और हमसे पूछा जाता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि 10वें पद की 10वें टर्म की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि अगर इसमें हम सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड दें तो 2/1, तो 2 आ गया, किसका मान, आर का मान, यानी कॉमन रेशियो उसमें क्या है, 2 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉमन रेशियो 2 है वहां पे। तो ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। तो अगर 10th टर्म हमें निकालना है तो ए इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 हो गया। इसमें वैल्यूज पुट करें, ए कितना है, ए है 1, आर है 2 और 10 की पावर -1 यानी 10 - 1 9। सो इट विल बिकम 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। तो जो ये सीरीज लिखी हुई है, जो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है, इसका जो 10वां पद होगा, जो 10th टर्म होगा, उसका मान क्या बन जाएगा, 512 बन जाएगा। तो इस टाइप से हमसे कोई अगर टर्म पूछा जाए वी कैन कैलकुलेट दैट वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और देखिए, इस पे एग्जांपल देखते हैं, एक सम का फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन 2 की पावर 11 तक का सम करना हो, इन सभी को जोड़ के अगर हमें बताना हो कितना बनेगा। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड दें, यानी 2 की पावर 1 को 2 की पावर 0 यानी 1 से डिवाइड दें तो r बन गया 2। तो जो कॉमन रेशियो हमारा 2 हो गया। सम ऑफ द एन टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला, जब r का मान 2 से बड़ा होता है तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं a का मान क्या है, 2 की पावर 0 यानी 1, r का मान क्या है 2 और 2 की पावर हमें अभी पुट करना है, n का मान वही देखिए, इसमें मैंडेटरी फैक्टर है। n का मान निकालने के दो तरीके। पहला तरीका तो अगर इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें an का मान 2 की पावर 11, तो अगर देखिए फॉर्मूला बेस्ड अगर हमने बनाना है an a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो an कितना है हमारा 2 की पावर 11, a कितना है 1, r है 2, n माइनस 1। तो अगर 2 की पावर 11 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल है तो n माइनस 1 11 हो गया, जिसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो n का मान आ जाएगा 12। तो यहां पे हम n का मान कितना पुट कर देंगे, 12 पुट कर देंगे, 2 की पावर 12 बन जाएगा, क्योंकि यहां से हमने जब n की वैल्यू फाइंड आउट की तो n की वैल्यू आ गई 12, यानी कि 12 टर्म्स उस सीरीज के अंदर हैं। अब इसे अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर तो 1 बन गया, न्यूमरेटर क्या रहा, 2 की पावर 12 से 1 माइनस 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 1024 का डबल 2048, उसका डबल 4096, उसमें से एक माइनस कर दें
तो ये सीरीज के सभी टर्म का सम आ जाएगा 4095 4095। क्लियर? 4095 उस सीरीज के सभी टर्म्स का सम आ जाएगा 4095। दूसरा तरीका क्या था एन की वैल्यू कैलकुलेट करने का? पहला टर्म आप देखेंगे तो पावर 0 है, सेकंड टर्म पे पावर 1 है, थर्ड पे पावर 2 है, एंड सो अप टू जो भी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म चल रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस पे 11 थी पावर, तो टर्म हो जाएगा 12। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे, एग्जांपल नंबर 3। कई बार वर्ड प्रॉब्लम टाइप से भी क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे अ पर्सन goes for morning walk every day। एक आदमी है डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता है। फर्स्ट डे he goes 40 किलोमीटर्स, कॉमा सेकंड डे he goes half of the distance of previous day। और दूसरे दिन पहले दिन के आधा डिस्टेंस कवर किया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्रीवियस डे, कॉमा थर्ड डे ही गोज, अगेन तीसरे दिन भी उसने क्या किया, पिछले दिन का आधा ट्रेवल, ही गोज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्रीवियस डे। उस दिन भी प्रीवियस डे का आधा ही डिस्टेंस उसने कवर किया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे का आधा डिस्टेंस उसने क्या किया, कवर किया। हाउ मेनी मैक्सिमम किलोमीटर्स he can cover during morning walk in his entire life, in his entire life। अगर वो इसी तरह से अपनी सारी जिंदगी मॉर्निंग वॉक पे जाए तो अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम कितने किलोमीटर्स वो मॉर्निंग वॉक में कवर कर सकता है या वो चल सकता है। सो इसको देखिए, स्टार्ट करें तो पहले दिन जो वो गया, पहले दिन गया वो 40 किलोमीटर, अगले दिन 40 का आधा यानी 20 किलोमीटर, उसके बाद उसके आधा यानी 10 एंड 5 एंड सो ऑन टिल हिज एंटायर लाइफ। हमें नहीं पता है कि कितने दिन तक वो जाएगा मॉर्निंग वॉक, वो ऐसे ये सीरीज प्रोग्रेस होती रही। अब अगर हम इसमें फाइंड आउट करें आर का मान, कॉमन रेशियो क्या बनेगा, 20/40, तो ये बना हाफ। अब ये सीरीज अगर हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, सो दैट्स एन इनफाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज में क्या हम सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं? तो एपी में हमने सीखा था डी का मान चाहे प्लस चाहे माइनस कैन नॉट डिटरमाइन। जीपी में भी जब आर का मान ग्रेटर देन 1 कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन जब आर का मान लेस देन 1 वी कैन डिटरमाइन। तो ये लेस देन 1 है, सो वी कैन डिटरमाइन। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला a/1 - r। ए कितना था, ए है हमारा 40, 1 - 1/2, तो 40/1/2। तो एंटायर लाइफ में वो कितने किलोमीटर्स कवर कर सकता है, तो एंटायर लाइफ में वो कवर कर सकता है 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स वो मैक्सिमम अपनी पूरी लाइफ में कवर अप कर सकता है। ठीक है, तो ये यहां पे क्वेश्चन था इनफाइनाइट सीरीज का, यानी इनफाइनाइट जीपी का। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल जो मेंसुरेशन में जिस टाइप से क्वेश्चंस यूज होते हैं। अ राइट ट्राइंगल वी हैव गिवन, a right triangle of sides 3, 4, 5 centimeter। ठीक है, if we join midpoints of all sides we get second right triangle, and if we join midpoints of
all sides second triangle we get third right triangle. Find the maximum sum of area of all right triangles. तो इस तरह से बने हुए सभी राइट ट्राइंगल्स के एरियाज का सम क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी ड्रॉ अ फिगर ए बी एंड सी, अब इसके अगर हम देखें मिड पॉइंट्स को मार्क करें इस तरह से, ये वाली साइड को अगर हम 4 मान रहे हैं, इसे मान रहे हैं 3, तो सब्सिक्वेंटली हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होती है साइड 5। राइट ट्राइंगल का एरिया होता कितना है? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो कितना आ गया? ये आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक प्रॉपर्टी जो हमें इसकी याद होनी चाहिए ट्राइंगल्स के रिगार्डिंग, जब भी हम किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को यानी कि उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तो जो नया ट्राइंगल फॉर्म होता है इसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। तो मीनिंग इसका, अगर इसका एरिया 6 है, अगले ट्राइंगल का एरिया 1.5 होगा, क्योंकि इसका 1/4 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 1.5 बन जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली इसके बाद वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया 1.5/4। इस कंडीशन में अगर हम r का मान निकालते हैं तो 1.5/6 1/4, और ये प्रोसीजर जो है एंड सो ऑन, यानी कि थर्ड राइट ट्राइंगल हुआ एंड सो ऑन, और जब तक चलता रहेगा जब तक ट्राइंगल्स फॉर्म होते रहे। तो अगेन एक इनफाइनाइट सीरीज है, और अगेन r का मान लेस देन 1 है, सो वी कैन कैलकुलेट दिस वन एस इनफाइनाइट a 4 1 - 1/r, तो 6 × 4/3, तो कितना आ जाएगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर उन सभी ट्राइंगल्स के एरिया का सम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें 6/1 - 1/4, तो 4 में से 1 गया 3, ये 4 ऊपर चला गया, 3 से कट गया 2, 2 × 4 8 स्क्वायर सेंटीमीटर उन सभी ट्राइंगल्स के एरिया का सम हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस ऑन जीपी